नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को पीड़ा देकर बहुत आनंद आता है। दूसरों के साथ हमेशा नेगेटिव करना, दूसरों के साथ ईर्ष्या रखना, अपना घमंड में हमेशा रहना और अपने आप को सुप्रीम मान के चलना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति होती है। वो लोग अक्सर दूसरों को परेशान करके अपने आप में खुशी को एहसास करते हैं। दोस्तों, ये युति कब होती है, ये योग कब आते हैं, ये आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, कई बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे कि जब वो जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, किशोरावस्था से निकलने लगते हैं, तो उस समय पर गलत संगत में वो चले जाते हैं। उन्हें जो गुंडे मवाली होते हैं उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, एक अपना रोब बनाना अच्छा लगता है। वो लोग चाहते हैं कि या तो वो बंदूक का लाइसेंस ले लें या उनके गाड़ी में या उनके पास हमेशा कोई ना कोई हथियार है। इस तरह की उनकी प्रवृत्ति होती है कि जब भी मौका मिले तो वो सबसे पहले अपना अटैक करें, सामने वाले को दबाने की कोशिश करें, सामने वाले पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करें, और वो भी हिंसक रूप से, यानी हमेशा दबंगी वो दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे चलकर वो कई बार क्रिमिनल बन जाते हैं, कई बार ऐसे उनके स्वभाव में आ जाता है कि वो लोग गलत ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, वो पैसा भी कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में पैसे की कमी होती, लेकिन जो उनका सांसारिक एक सर्कल है उसमें हमेशा उनकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है और वो माता पिता के लिए एक बड़ा दयनीय स्थिति बन जाती है, उनके परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति बन जाती है। दोस्तों, जिनका मन से ही ऐसी प्रवृत्ति होती है, जो चाहकर भी इन गलत चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं, सामाजिक दायरे में, सामाजिक जो एक सीधा सा रास्ता होता है उसमें वो रहना पसंद नहीं करते, तो अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, मगर अलग हटने के लिए वो गलत कार्य शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि ये तीनों इकट्ठे बैठे हों तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। लेकिन ये कुछ स्थितियों में बनता है, कुछ कंडीशंस में बनता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि जब ये आपस में मिलते हैं तो मंगल के कारण शनि का प्रभाव कंट्रोल हो जाता है और सूर्य शनि का झगड़ा जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से मंगल को खराब करते हैं और शनि को ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, तब ऐसी स्थितियाँ आती हैं। अब वो कैसे होता है, मैं पहले एक एक घरों के बारे में बता देता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। जब ये कुंडली के पहले घर में होता है तो ये धन दौलत की तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ता, लेकिन ऐसा इंसान जितना अपनी चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, उतना उसके लिए वो नेगेटिव प्रभाव देता है। फिर भी वो इस हद तक नहीं जाता कि वो किसी के लिए आघात पहुंचाए या क्राइम में चला जाए। ये धन दृष्टि की तरफ से बहुत अच्छा होता है, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसा इंसान अपने आप में सात्विकता रखता है तो उसे समाज में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती है और वो जिस भी क्षेत्र में होता है बड़े रौब से और बड़े प्रभाव से लोगों पर अपना आधिपत्य जमा कर और अपने कार्यों में आगे बढ़ता है। लोग उसको ये तो कहते हैं कि वो दबंग है, लेकिन उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, जब भी ये कुंडली के पहले घर में हो तो ऐसा इंसान जब तक सात्विकता रखता है, जब तक तामसिक चीज़ों से दूर रहता है, तो उसके जीवन में रुपए पैसे के साथ साथ घर गृहस्थी का भी हालात अच्छे होते हैं, समाज में अच्छा मान प्रतिष्ठा पाता है और नेता के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो ये बहुत अच्छा योग होता है। यहाँ पर धन दृष्टि की तरफ से अच्छा होता है, ज़मीन जायदाद बहुत अच्छी होती है और ऐसे इंसान ना चाहते हुए भी लोग उनको किसी चुनाव में या किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट कर देते हैं और वो लोग समाज में एक सरकार की तरह अपना काम करते हैं। उनका एक क्षेत्र होता है, वो लोग समाज में अपने नेचर के कारण और अपने प्रभाव के कारण लोगों में बहुत फेमस हो जाते हैं और उनके पास लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। जब ये कुंडली के थर्ड हाउस में हो तो ऐसे में अगर
ऐसा इंसान अपने भाई बहनों से झगड़ा ना करे, अपने भाई बंधुओं के हक को ना मारे, तो ये योग यहाँ पर बहुत अच्छा देता है। और भाई बंधुओं के साथ मिलकर वो अपने प्रभाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस प्राप्त करता है। रुपए पैसे की उसको कोई दिक्कत नहीं आती, और ज़मीन जायदाद में और कारखानों में वो बहुत ज़्यादा मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, जब ये कुंडली के 4th हाउस में होता है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा इंसान साउथ फेसिंग घर में ना रहे। अगर वो साउथ फेसिंग घर में रहता है तो उसको दिक्कतें आती हैं, उसको अपनी जान का भी खतरा होता है, उसके एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। लेकिन समाज में उसका प्रभाव जरूर होता है, मगर लोग उससे थोड़ा सा द्वेष रखने की कोशिश करते हैं, उसके शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। भले ही ये इनकी जीत होती है, ये अपने समाज में लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, बट इनके शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और उन्हीं शत्रुओं से उनको खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ पर एक तो साउथ फेसिंग घर में ना रहें, और दूसरा तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। जब ये कुंडली के 5th हाउस में होता है तो ये लगभग ठीक होता है। उनके अपने संतान के साथ थोड़ा सा द्वेष बनता है और संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। जब ये 6th हाउस में होता है तो यहाँ पर शत्रु भी उनको जीत दिला देते हैं, यानी जिस इंसान के साथ वो जाएगा, जिस शत्रु के सामने वो खड़ा होगा, तो खुद बाली के रूप में वो अपने शक्ति को दिखाएंगे और सामने वाले की आधी ताकत उनके सामने आते ही खत्म हो जाएगी। जब ये 7th हाउस में हो तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती, समाज में बहुत अच्छा नाम करता, बहुत बड़ा कारखाना या बहुत बड़े स्केल पर ये लोग काम करते हैं। कुंडली के 8th हाउस में इनको हमेशा अपने जान का खतरा रहता है, किसी एक्सीडेंट या किसी अस्त्र शस्त्र से इनको खतरा बना रहता है। साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, घर में तंदूर बट्टी कभी ना लगाएं। जब ये 9th हाउस में होता है तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती, समाज में अच्छा नाम होता है और लोग इनको एक भगवान के रूप में पूजते हैं, या यूँ कहें कि अपने सॉल्यूशन लेने के लिए इनके पास जाते हैं। कुंडली के 10th हाउस में भी ये बहुत अच्छा योग बनाता है। अपने कर्म से ऐसा इंसान बहुत आगे बढ़ता है। समय समय पर अंधों को भोजन करवाना, लोगों की सेवा करना, और अपने नाम से ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि समाज में इनके अपने उन कार्यों की वजह से समाज में बहुत अच्छी उठ बैठ बन जाती है। ऐसे लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, लोग उनके पास अपने आप उनको फ़ायदा देने के लिए आ जाते हैं। जब ये कुंडली के 11th हाउस में हो तो ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्रिमिनल बनने का योग बन जाता है। यहाँ पर ये योग आपको धन दृष्टि की तरफ से नेगेटिव करता है। दूसरा, अपनी बुद्धि उतनी समझदार नहीं होती, फिर भी अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं, दूसरों की बात को नहीं सुनते हैं और अड़ियल बन जाते हैं। जितना ये अड़ियल बनेंगे, जितना घमंडी बनेंगे, जितना दूसरों को अपने से नीचा समझेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, उतना ही इनके लिए ये नेगेटिव होता है। शुरुआत में ये लोग पैसा जरूर कमा लेते हैं, लेकिन अंत समय में इनका हश्र बहुत बुरा होता है। इन लोगों को कोई शत्रु मार देता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। इस चीज़ का खतरा बना रहता है। अपने ही परिवार वाले इनके विरोधी हो जाते हैं, अपनी ही संतान इनके लिए विरोधी हो जाती है। दोस्तों, जब ये कुंडली के 12वें घर में हो और इंसान सात्विक रहता है तो यहाँ पर ये पूरी तरह से शुभ प्रभाव देता है। ऐसा इंसान अपनी जमीन जायदाद तक समाज के लिए निछावर कर देता है और समाज में ऊंची मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। दोस्तों, ये मैंने 12 घरों के बारे में बताया, लेकिन इसकी पहचान करने के लिए कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, उसके लिए सबसे पहले तो ये देखें कि आप अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उनके सामने आपकी इज्जत कैसी है। अगर आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको बार बार ये होता है कि जो आपके शत्रु हैं वो बार बार आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए नेगेटिव प्रभाव है। दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि जिसकी कुंडली में ये योग है और उसकी संगत बुरी जा रही है, वो बुरे लोगों के साथ बैठता है, वो ऐसे लोगों के साथ जो क्राइम से ज़्यादा संबंध रखते हैं, या वो ऐसी चीज़ों में लिप्त होने की कोशिश करता है, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि मार धाड़ करो, ये लक्षण अगर आपको नज़र आने लगते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये योग आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। हम अपने कर्मों के ज़रिए हर ग्रह को ठीक कर सकते हैं, ऐसी भगवान ने हमारे ऊपर कृपा बनाई हुई है। आप अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो और आप अपने अंदर सात्विकता लाते हैं तो आपके मंगल और सूर्य पॉजिटिव हो जाते हैं और शनि अपना बुरा असर किसी भी तरह से नहीं देते। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये युति बन रही हो और आपको कुछ ऐसे प्रभाव नज़र आने लग जाएं, तो सबसे पहली बात तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये युति अगर आप अपने स्वभाव में, अपने कर्मों में
कुछ पॉजिटिव चीज़ ला देते हो तो इसका नेगेटिव प्रभाव काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या करना है, सबसे पहली बात को आपको किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है। दूसरा, घमंड करना, हठकर्मी करना, आपको इससे बचना है। तीसरा, आप किसी भी पराई स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाने से बचें। विधवा स्त्रियों की आप सेवा करें या उनको मान दें। जब ये युति आपकी कुंडली में खराब अवस्था में हो और आपको रिजल्ट्स खराब मिल रहे हों और उस इंसान को आप समझा ना पा रहे हों, तो ऐसे में क्या करें। जो भी ब्लड रिलेशन में इनके संबंधी होंगे वो तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालें, उससे आपको इसमें राहत मिलती है। दूसरा, उस इंसान को अगर आप 3 धातु का कड़ा पहना सकते हैं तो बहुत उत्तम है। मंगल बद वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपने घर के अंदर, अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो उसमें चांदी का पतरा बिछाएं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा आप अपने घर के अंदर तंदूर भट्टी ना लगाएं, जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें। और किसी भी बहुत ज़रूरी समय पर ही आप कोई तलने वाला काम करें, नहीं तो ये योग एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि आपके घर में अगर कोयला या जंग लगा हुआ लोहा या बारिश में भीगी हुई लकड़ी स्पेयर में पड़ी हुई है, पुराने जूते स्पेयर में पड़े हुए हैं, तो उनको घर से बिल्कुल हटा दें। तो इस योग के जो नेगेटिव प्रभाव है काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी इस तरह की युति बन जाती है तो आपके घर के जो ईस्ट की दिशा है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। उस जगह पर आप जूते, चमड़े, टॉयलेट इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो जो दिमागी सोच है वो नेगेटिव सेंस में जानी शुरू हो जाएगी। इस युति में आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपके घर की ईस्ट की दिशा, ईस्ट की दीवार किसी भी तरह से दूषित ना हो। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो इस योग का आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलता है, क्योंकि ये धन दौलत की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस युति के बारे में समझ में आया होगा कि ये युति किस तरह से काम करती है। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।